वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मैनिया ओरिजिनल। और गाइज, इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए WWE के सम ऑफ द बिगेस्ट हैं। गाइज, WWE के मंडे नाइट रॉ पर सेथ रॉलिंस के जजमेंट डे को फेस करने के बाद रॉ के बैक स्टेज के ऊपर बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो चुका है। WWE में ब्रे वाइट के रिटर्न होने को लेकर अंडरटेकर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। कार्लिटो WWE के अंदर उनकी वापसी कब करेंगे, ये चीज भी फाइनली कंफर्म हो चुकी है। रेसलमेनिया 40 पर ब्रॉक लेसनर किसको फेस करेंगे, इसको लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज, वहीं रोंडा रोजी के WWE को लीव करके UFC में वापस जाने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करेंगे इस हफ्ते हुए मंडे नाइट रॉ की। वेल गाइज, ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। WWE के इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर जजमेंट डे वर्सेस सेथ रॉलिंस, केविन ओवेंस और सैमी जेन के बीच में 6 मैन टैग मैच देखने को मिला था। और गाइज, यहीं WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर इस 6 मैन टैग मैच के अंदर मैच तो काफी ज्यादा बढ़िया गया था। बट गाइज, मैच के ओवर होने के बाद जब यहां पर इस मैच के सभी रेसलर बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे और गाइज यहां पर WWE के बैक स्टेज एरिया के ऊपर इन सभी रेसलर्स के जाते ही इन सभी रेसलर्स ने ट्रिपल एच और विंस मैकमैन के सामने ही एक दूसरे के सामने आर्गुमेंट करना शुरू कर दी। क्योंकि गाइज, यहां पर ओरिजिनली मंडे नाइट रॉ के ऊपर जजमेंट डे वर्सेस सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस वाले मैच के अंदर मैच को जिस तरीके से ओरिजिनली एंड किया जाने वाला था, मैच को उस तरीके से एंड नहीं किया गया था। और गाइज, यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मैच के दौरान जजमेंट डे के सेथ रॉलिंस पर अटैक करने की वजह से सेथ रॉलिंस को एक टाइम पर मैच के अंदर रियलिटी में काफी ज्यादा चोट लग गई थी। और गाइज, जजमेंट डे ने जानबूझकर भले ही नहीं मारा था, बट गाइज इसके बावजूद भी उस मैच के अंदर सेथ रॉलिंस के सिर में काफी ज्यादा चोट लगी थी। और गाइज, इसके बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के बीच में भी यहां पर जजमेंट डे और केविन ओवेंस के बीच में काफी ज्यादा मिसकम्युनिकेशन हुआ था। और गाइज, इसी चीज को लेकर ये सभी रेसलर बैक स्टेज एरिया पर जाकर आर्गुमेंट करने लगते गए। बट गाइस, यहां पर इन सभी रेसलर्स के बीच में कोई भी फिजिकल वायलेंस होती, उससे पहले ही WWE की टीम इन सभी को कंट्रोल करती गए। और गाइस, यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के बैक स्टेज के ऊपर ये सभी रेसलर एक दूसरे से हाथापाई करते, उससे पहले ही WWE के मैनेजमेंट ने हर चीजों को शांत कर दिया था। और गाइस, अगर यहां पर WWE के मैनेजमेंट ने हर चीजों को शांत नहीं किया होता तो गाइस शायद AEW के तरह WWE के अंदर भी इस हफ्ते रॉ के बैक स्टेज पर ब्रॉल हो चुका होता। वेल गाइस, यहां पर मैं तो बिल्कुल ये होप करता हूं कि WWE के अंदर ऐसी कोई भी चीजें ना हो। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रे वाइट के WWE रिटर्न की। वेल गाइस, बात करें यहां पर ब्रे वाइट की, ये चीज तो हम सभी लोगों को मालूम है। ब्रे वाइट के WWE रिटर्न को लेकर हर दिन कोई ना कोई रूमर आती रहती है। और गाइस, यहीं इस हफ्ते अब WWE के हॉल ऑफ फेमर अंडरटेकर ने ब्रे वाइट के WWE रिटर्न को लेकर बात की है, जहां पर अंडरटेकर का ये कहना है कि अगर WWE ब्रे वाइट को वापस लाने वाली है तो गाइस अंडरटेकर पर्सनली ये होप करते गए WWE इस बार जब ब्रे वाइट को वापस लाएगी तो गाइस ब्रे वाइट उनके पुराने ओरिजिनल कैरेक्टर के अंदर वापस आए। और गाइस, अंडरटेकर का ये कहना है कि इस समय WWE के अंदर ब्रे वाइट का जो भी फिंड वाला कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के साथ WWE को बुकिंग करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और गाइस, क्योंकि फिंड यहाँ पर ब्रे वाइट का ये कैरेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो गाइस इसीलिए इस कैरेक्टर को बीट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और गाइस, इसीलिए अंडरटेकर ये बिलीव करते गए कि अगर ब्रे वाइट उनका पहला कैरेक्टर वापस लाते गए तो गाइस उस कैरेक्टर के साथ ब्रे वाइट WWE के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल बन पाएंगे। वेल गाइस, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE के अंदर ब्रे वाइट वापस कब आएंगे। बट गाइस, जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटर्न की, तो गाइस यहीं अभी इस हफ्ते कार्लिटो के WWE में रिटर्न प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वेल गाइस, ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि लास्ट वीक जब WWE ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर उनका स्मैकडाउन किया था, तो गाइस ओरिजिनली WWE के उसी स्मैकडाउन के ऊपर कार्लिटो WWE पर वापस आने वाले थे। बट गाइस, यहां पर WWE के उस स्मैकडाउन के ऊपर ब्लड लाइन के हैवी स्टोरी लाइन होने की वजह से WWE ने कार्लिटो के रिटर्न को पोस्टपोन कर दिया है। और गाइस, यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म किया है कि ओरिजिनली उस हफ्ते WWE MSG के बैक स्टेज के ऊपर कार्लिटो स्मैकडाउन के ऊपर मौजूद थे। बट गाइस, ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन की वजह से कार्लिटो को ऑन स्क्रीन के ऊपर नहीं लाया गया। क्योंकि गाइस, अगर यहां पर उस स्मैकडाउन के ऊपर कार्लिटो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में WWE पर रिटर्न करते तो गाइस कार्लिटो के रिटर्न की हाइप उतनी ज्यादा नहीं होती। क्योंकि गाइस, यहां पर
स्मैकडाउन के ऊपर ब्लड लाइन के बीच में जो भी हुआ था, इंटरनेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन को लेकर बातें हो रही थी। और गाइस बेसिकली यहाँ पर कार्लिटो के रिटर्न को हाइप को बचाने के लिए WWE ने स्मैकडाउन पर कार्लिटो का रिटर्न नहीं कराया। बट गाइस यहाँ पर अब ये रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू समर स्लैम के ऊपर कार्लिटो वापस आने वाले हैं। और गाइस WWE के अगले पेपर व्यू समर स्लैम पर कार्लिटो WWE पर रिटर्न करेंगे। वेल गाइस अब ये तो समर स्लैम को देखकर ही पता चलेगा कि कार्लिटो समर स्लैम पर वापस आते ही। बट गाइस जहां तक बात रही WWE के अगले पेपर व्यूज की, तो गाइस यहीं WWE के अगले साल के रेसलमेनिया के ऊपर ब्रॉक लेसनर की पॉसिबल मैच को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते WWE के बेस्ट से रिपोर्ट आ रही है कि WWE के अंदर ब्रॉक लेसनर अगले साल रेसलमेनिया के ऊपर फाइनली गंथर को फेस करने वाले गए। और गाइज WWE के करंटिव आइडिया पिच के साथ WWE कंपनी अगले साल ब्रॉक लेसनर का मैच गंथर के साथ फाइनली कराने वाली गए। और गाइज यहाँ पर अगर WWE के प्लान सही जाते गए तो गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर मैच के बाद ब्रॉक लेसनर WWE के सऊदी अरबिया शो पर काम करेंगे। और गाइज उसके साथ अगले साल के रेसलमेनिया के ऊपर ब्रॉक लेसनर गंथर को फेस करेंगे। वेल गाइस जब ये तो रेसलमेनिया को देखकर ही पता चलेगा कि ब्रॉक लेसनर अगले साल गंथर को फेस करेंगे या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोंडा राउजी के को लीव करने की। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि WWE के समर स्लैम के ऊपर इस साल रोंडा राउजी और सेना ब्लेजर के मैच के बाद रोंडा राउजी WWE को लीव करने वाले गए। और गाइस WWE में रोंडा राउजी के कॉन्ट्रैक्ट के हार्ड आउट होने की वजह से रोंडा राउजी WWE को लीव कर रही गए। बट गाइस यहीं अब रोंडा राउजी के WWE को लीव करने के बाद UFC पर रिटर्न होने को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते UFC फाइटर चेल्सी चैंडलर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रोंडा राउजी पॉसिबली UFC पर वापस आने वाली गए। और गाइस यहां पर चेल्सी चैंडलर का ये कहना है कि अगर यहां पर रोंडा राउजी WWE को लीव कर रही गए तो गाइस वो पर्सनली ये चाहेंगे कि रोंडा राउजी UFC के अंदर उनका रिटर्न करे और गाइस UFC में आके रोंडा राउजी चेल्सी चैंडलर को फेस करे। और गाइस यहीं अब चेल्सी चैंडलर के इस इंटरव्यू के बाद मल्टीपल रिपोर्टर्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि पॉसिबली रोंडा राउजी UFC के लिए WWE को लीव कर रही गई। और गाइस समर स्लैम पर रोंडा राउजी के कम्पीट करने के बाद रोंडा राउजी WWE को परमानेंटली लीव करके UFC पर वापस जाने वाले गए। और गाइस पॉसिबली UFC के अंदर डाना वाइट यहां पर रोंडा राउजी और चेल्सी चैंडलर के बीच में हमें पेपर व्यू पर कोई बड़ा मैच बुक करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या सच में UFC के ऊपर रोंडा राउजी उनका रिटर्न करती है या नहीं। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।